नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राज पटना से आपका मित्र, सहयोगी, मोटिवेटर और प्रमोटर शैलेंद्र। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की है 2024 में, उसके लिए अनिवार्य विषय हिंदी की तैयारी आप किस तरह से करेंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। और भी विषय हैं, लेकिन ये विषय आपका अनिवार्य है जिसमें क्वालिफाइंग जरूरी है। अगर इसमें आप उत्तीर्णता हासिल करते हैं तभी अन्य विषयों की कापियां आपकी चेक की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, अब प्रश्न स्तरीय रहेंगे, टिपिकल भी रहेंगे, तो उस तरह से आपकी तैयारी। आप में से बहुत सारे मित्र संभव है कि 10वीं में केवल मैथ्स पढ़ाते हो, बहुत सारे मित्र ऐसे संभव हों जो केवल साइंस पढ़ाते हो, बहुत सारे मित्र ऐसे संभव हैं जो केवल सोशल साइंस पढ़ाते हो। तो मैं समझता हूं कि हिंदी हम सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी जिस तरह की हम जानते हैं उस तरह की हिंदी यहां नहीं चलती है। यहां एक्यूरेसी में चलेगी। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सपोज के लिए एक बात मैं कह रहा हूं कि आपसे पूछ दिया जाए कि मूंछ का तत्सम शब्द रूप क्या है, तो मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत कम लोग बता पाएंगे। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि झंडा के लिए, आज रिपब्लिक डे है, आज भारतीय गणतंत्र का 75वां अवसर है, समारोह है, मैं आपको इसकी शुभकामना भी देता हूं। और इसीलिए मेरे शब्द में ये झंडा शब्द या ध्वज शब्द आया। तो अगर झंडा तद्भव शब्द है, बहुत कम लोग जानते होंगे। अब ये झंडा का तत्सम क्या है, तो ये पूछ दिया जाए तो अभी एक सवाल है कि हम फंस सकते हैं। उसे कहते हैं जयंत, तो इस तरह से मूछ को कहते हैं संसरू। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। आप ध्यान दीजिए कि वर्णमाला से लेकर और साहित्य तक आपको भ्रमण कराएंगे। वर्णों की अशुद्धियां, शब्दों की अशुद्धियां, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, कारक, विराम चिन्ह, समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया आदि अनेक प्रकरण के प्रश्न रहने वाले हैं। उसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न काव्य शास्त्र के रहने वाले हैं। ये काव्य शास्त्र नाम हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अनसुना हो। जैसे भाषा का व्याकरण होता है वैसे ही कविता का भी व्याकरण होता है। जैसे छंद अलंकार बताना, जैसे रस बताना, जैसे आपसे उसमें इस तरह के प्रश्न करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, तो उस तरह के प्रश्न की भी संभावना है। एक और प्रश्न पूछा जाता है आजकल, वो कथन और कारण दिया जाता है और उस पर पूछा जाता है कि कथन सही है या नहीं, कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन में उसे पूछा जाता है। उसके बाद साहित्य के प्रश्न भी आते हैं, जैसे रचनाकारों के नाम, साहित्यकारों के नाम। जैसे आपसे पूछ दिया मैला आंचल किसकी रचना है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि वो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। आपसे पूछ सकते हैं कि गोदान किसकी रचना है, निर्मला किसकी रचना है। इस तरह से बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर आपको कुछ रचनाकारों के नाम दिए जाते हैं सुमेलित करने के लिए, और उनका मेल बैठाना पड़ता है कि इनमें से कौन सा मेल सही है। तो जैसे जैसे तर्क का विकास हो रहा है, वैज्ञानिकता विकसित हो रही है,
वैसे वैसे भाषा में भी प्रश्न की जटिलता बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र होंगे आप में जो हिंदी विषय से एक भाषा के रूप में, एक अध्ययन के सिलसिले में उनका ताल्लुक अभी तत्काल नहीं होगा। तो मैं यह समझता हूं कि आप मेरी तरह ही एक जवाबदेह व्यक्ति हैं। आप पहले से शिक्षक हैं, अधिकांश आप परिवार चला रहे होंगे, पारिवारिक जवाबदेहियां भी आपके साथ है। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप कोचिंग में आकर 2 घंटे 1.5 घंटे निकालकर 3 घंटे निकालकर पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग कोचिंग से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। आपको सपोर्टिंग मटेरियल भी भेजेंगे, पीडीएफ भी भेजेंगे, जिसके सहारे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक दिलचस्प बात मैं आपको यह बताता हूं कि ये 30 प्रश्न जो अनिवार्य है आपके, इसमें 8 प्रश्न अंग्रेजी का है और 22 प्रश्न हिंदी का है। तो 30 में क्वालिफाइंग अगर 22 के 22 आप हिंदी कर लेते हो तो आप तो ऐसे ही क्वालिफाइड हो। मान लीजिए कि हम में से कुछ मित्र ऐसे हो सकते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती हो, तो वो भी निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का प्रश्न 8 से 10 होगा, इससे अधिक नहीं होगा। 20 प्रश्न हिंदी के होंगे। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहवन मूल हिस्सी चिव फूले फले अगाए। तो मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर अंग्रेजी को आप साधते हैं तो केवल 8 से 10 अंक आप साधते हैं, क्वालिफाइड नहीं हो सकते आप। लेकिन हिंदी को आप साध लेते हैं तो 20 से 22 अंक आप साधते हैं। तो ऐसा काम हम क्यों नहीं करें? हमारी भाषा भी है, इसे समझना भी आसान है और आपके लिए मैं उपलब्ध भी हूं। बहुत सारे लोग उपलब्ध होंगे, अन्यों की बात मैं नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं कि ईमान की रोटी पर मैं विश्वास करता हूं और मेरे साथ आप पढ़कर सुरक्षित रह सकते हैं। गौर करने की बात होगी कि मैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों ही सिलेबस पर चर्चा करूंगा और दोनों के जितने प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न मैं निकाल कर लाऊंगा और कौन से प्रश्न की संभावना हो सकती है उस पर भी मैं प्रयास करूंगा। प्रयास करना हमारा और आपका काम है। सफलता के लिए तो ईश्वर है, खुदा है। तो अगर किसी तरह की असुविधा आपको होती है तो आपका राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना में स्वागत है। आप ऑनलाइन सेवा ले सकते हैं। आप शिक्षक बने रहें, आप और सफल हो, आप अच्छे शिक्षक हो, ये शुभकामना है मेरी ओर से और नए वर्ष की शुभकामना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।